हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसा काय मंडली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों 2025 की सबसे ज्यादा अपेक्षित मूवी वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसको लेकर इंटरनेट पे एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बढ़िया है, एकदम जी फाड़ है, और कुछ लोग के वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वॉर 2 इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन पाएगी या नहीं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों टीजर और ट्रेलर को कंपेयर करूँ तो मुझे ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कुछ चेंजेस तो किए हैं, मगर क्या किए हैं वो इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। ट्रेलर के शुरू में ही ऋतिक बोलते हैं कि अब गुमनाम साया है, जो कि मुझे लगता है कि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा के विजन के लिए ही वो रोग निंजा बन गए हैं और देश से गद्दारी कर रहे हैं फॉर अ ग्रेटर गुड। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतिक का मूवी में एंट्री सीन ही होगा अपनी कटाना शॉट के साथ, और इसे देखकर सिनेमा को लोग स्टेडियम में बदल देंगे। ट्रेलर में ऋतिक और वुल्फ को सिंबलाइज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वुल्फ सॉलिडारिटी और फ्रीडम को दर्शाता है। और फिर होती है एनटीआर की एंट्री, जो खुद एक रॉ के एजेंट हैं और इस टाइम वो रॉ के सबसे बेस्ट एजेंट है, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं मैंने, जिन्हें रॉ ने ही ऋतिक को रोकने के लिए भेजा है। और ऐसा लग रहा है कि ऋतिक को रोकना उनके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि पर्सनल हो गया है। जिसने भी ये ट्रेलर काटा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद भाई दिमाग का खोपड़ा खुल जाता है और कहानी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चलता है। कियारा आडवाणी जो टीजर में लग रहा था कि उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए किया जाएगा, ट्रेलर में ऐसा नहीं है। वो स्काई फोर्स में है और उन्हें मेडल दिया जा रहा है और उनका नाम है काव्या लूथरा। जी हाँ, कर्नल लूथरा की बेटी। और अब वो ऋतिक के साथ रोमांस भी कर रही है और उनके साथ लड़ाई भी कर रही है। कबीर ने पता नहीं क्यों कर्नल को किडनैप कर लिया है और ऐसा कौन सा संगीन काम कर दिया है कि कर्नल को अपने बेस्ट एजेंट के मुंह पर थूकना पड़ा। मार्केट में कुछ ऐसी थियरी चल रही है कि कबीर कर्नल को मार देगा और कियारा आडवाणी उसको हनी ट्रैप करने की कोशिश करेंगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कबीर जिस लड़की को बचा रहा है वो नैना की बेटी है रूही। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कर्नल लूथरा ही मेन विलन है, इसलिए कबीर ने उन्हें मार दिया है। और एनटीआर का कुछ पर्सनल लॉस हुआ है कबीर के वजह से, इसलिए वो कबीर और रूही के पीछे पड़ा हुआ है। और बाद में कोई आके इस कंफ्यूजन को दूर कर दे, शायद हमें किसी का कैमियो देखने मिले, क्योंकि मार्केट में इसके कयास तो लगाए जा रहे हैं। और फिर कबीर और विक्रम दोनों मिलकर किसी तीसरे से लड़े, जो होगा इस कहानी का मेन विलन। इसमें कोई अमेरिकन एंगल भी है, क्योंकि ट्रेलर में B2 बॉम्बर दिख रहा है किसी मिशन में और बाद में वो बर्बाद भी हो जाता है। B2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है और अमेरिका ने भी ऐसे 20 ही बनाए हैं। भाई साहब, $2 बिलियन का प्लेन है वो। इतने में तो पाकिस्तान आपके सामने 2 बार लेट जाए कटोरा लेके। अब गलत मत समझना, लेकिन समझ भी लिए तो कोई बात नहीं। ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद थोड़ी बहुत हाइप तो बढ़ी है वॉर 2 की, इसमें कोई शक नहीं है। और ट्रेलर देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। क्यों कर्नल लूथरा कबीर के मुंह पे थूक रहे हैं? एनटीआर की ऐसी क्या पर्सनल दुश्मनी है कबीर से? क्या कबीर सच में गद्दार हो गया है? और कैसा है अयान मुखर्जी का डायरेक्शन ब्रह्मास्त्र के बाद? ये सब तो पता चलेगा 14 अगस्त को मूवी देखने के बाद। अगर आपने भी वॉर 2 का ट्रेलर देखा है तो आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी।